सो तो हमारे चैप्टर 13 की कंटिन्यूटी बनाए रखते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं केल्विन साइकिल। इससे पहले हम कंप्लीट कर चुके हैं साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, चक्रीय एवं अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन। जो ये केल्विन साइकिल है ये किन्होंने दी? जैसे कि नाम लिख रखा है, केल्विन ने दी। इनके साथ और भी साइंटिस्ट थे, केल्विन बेंसन। पता नहीं उनका नाम क्यों नहीं है, बट उन्होंने भी इनमें पूर्ण सहायता की थी, सिर्फ सहकर्मी लिख दिया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बताया कि यह एक चक्रीय क्रम संचालित होता है जिसमें RUBP पुनरुत्पादित होता है। अच्छा ठीक है, केल्विन पथ अच्छा कैसे संचालित होता है और शर्करा कहाँ पर संचालित होती है? आइए शुरू। मतलब कि ये डायरेक्ट ये बोल रहा है कि जाके साइकिल पढ़ो बैठ के, आइए देखिए मिलिए बात कीजिए, ये सब नहीं। इन्होंने बताया कि सबसे इम्पॉर्टेंट है पहला RUBP, रुबुलोज बिसफॉस्फेट या राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट, ये है इसका पूरा नाम। ये रहा। अब क्या होगा यहाँ पे? एटमॉस्फेयर से आने वाली, ये क्या है? 5 कार्बन कंपाउंड है, 5 कार्बन कंपाउंड है। अब क्या होगा? एटमॉस्फेयर में क्या है? CO2, वहाँ से CO2 अंदर आएगी, तो ये जो RUBP है ना, ये जो RUBP है वो बाइंड कर जाएगा किससे? CO2 से। मतलब ये 5 कार्बन कंपाउंड है और ये 1 कार्बन कंपाउंड है, तो ये मिलके क्या बना लेंगे? 6 कार्बन कंपाउंड। ये प्रोसेस क्या कहलाएगी? ये प्रोसेस कहलाएगी कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि कार्बोक्सी यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जुड़ा हुआ है यहाँ पे। किसकी प्रेजेंस में? रुबिस्को एंजाइम की प्रेजेंस में। ये एंजाइम है। अब मैंने ये बता दिया कि 5 कार्बन का और 1 कार्बन का मॉलिक्यूल मिलके 6 बनाता है, बट ये मैंने बोला है ये साइकिल कुछ और कर रही है। ये 5 और 1 करके क्या करेगी? 6 कार्बन का तो नहीं, ये 5 और 1 मिलके क्या करेगी? 3 कार्बन के 2 सेम कंपाउंड बना देगी, जिसका नाम क्या है? फॉस्फोग्लिसरेट, 3-फॉस्फोग्लिसरेट या 3PGA भी कह सकते हो। ये 3 कार्बन का है। कितने कंपाउंड बनेंगे? 3 कार्बन के 2 मिलेंगे, तो गुणा 2 कर दो। नेक्स्ट, ये जो प्रोसेस हुई यहाँ से लेके यहाँ तक की, इस प्रोसेस को अपन ने कार्बोक्सिलेशन कह दिया, तो यहाँ पे लिख देते हैं कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से लेके यहाँ तक, इस प्रोसेस में क्या होएगा कि अब जो 3-फॉस्फोग्लिसरेट है 3PGA, 3PGA ये चेंज हो जाएगा ट्रायोस फॉस्फेट में। ट्रायोस फॉस्फेट में इसके अंदर क्या होगा कि ये जो 3 कार्बन का कंपाउंड है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि जो 2 है ATP के मॉलिक्यूल खर्च होंगे, 2 ATP के मॉलिक्यूल खर्च होंगे और ये क्या बनाएंगे? ADP। उसी प्रकार 2 ही NADPH के मॉलिक्यूल खर्च होंगे और क्या बनाएंगे? NADP। अंडरस्टैंड? मतलब फॉस्फोग्लिसरेट से, मतलब 3PGA से ट्रायोस फॉस्फेट बनने में 2 ATP मॉलिक्यूल खर्च होंगे और 2 ही कितने? NADPH खर्च होंगे। अभी मैं 2 क्यों ले रही हूँ? क्योंकि ये 2 ही तो है, ये 3 कार्बन का सेट है, कितना है? 2 का सेट है ये ना, ये 3 कार्बन
और एक और है ना 3 कार्बन, ये लो जी। तो इसको ट्रायोस फॉस्फेट में चेंज होने के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए एटीपी के? एटीपी के भी 2 मॉलिक्यूल चाहिए और NADPH के भी 2 मॉलिक्यूल चाहिए। और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ADP में और NADP प्लस और H प्लस। नेक्स्ट जो ट्रायोस फॉस्फेट बना ना, ये जो ट्रायोस फॉस्फेट बना, इसमें से देखो, जैसे मैं ट्रायोस फॉस्फेट बना देती हूँ, ये मैंने ट्रायोस फॉस्फेट बनाया। इसमें से क्या हुआ? एक पोर्शन टूट के अलग चला जाएगा, जो आगे जाके फ्यूचर में ग्लूकोज या स्टार्च बनाएगा। और बाकी ये जो 5 बचे ना, ये वापस से, ये देखो, ये वापस से चले जाएंगे पुनरुद्भवन की प्रोसेस से, वापस से RUBP में मिल जाएंगे। बट इतना इजी नहीं है, मतलब कि यहाँ पे से जो 5 मॉलिक्यूल गए, ठीक है, RUBP में मिलने, मतलब वो भी 5 कार्बन था और ये भी 5 कार्बन लेके RU में वापस 6 कार्बन बना था, तो मैंने 1 दे दिया। इस प्रोसेस में क्या होगा? फिर से एक ATP खर्च होगी। अब 2 मॉलिक्यूल नहीं बना रही मैं, अब कुछ भी नहीं बना रही मैं, बिल्कुल भी नहीं बना रही। अब क्या हुआ? मेरा फिर से एक ATP खर्च हो गया। मतलब कि कुल मिला के अगर मैं जोड़ लगाऊं तो मेरा क्या नुकसान हुआ है? मेरा नुकसान हुआ है 3 ATP का और 2 NADPH का। ये लो जी, ये चीज़ मतलब मेरा देखो, यहाँ के पे 2 ATP और यहाँ की 1 ATP, कितने हुए? 3। मतलब ये 2 और ये 1, 3 ATP और 2 NADP यहाँ पे खर्च हुई मेरी। ये देखो, इसके साथ ही ये देखो, तो मेरी खर्च हुई कि नहीं हुई? हो ही ना खर्च मेरी, तो ये ठीक है। लेकिन बात तो ये है कि जो मुझे ग्लूकोज बनाना है, तो अगर किसी महानुभाव को ये पता हो कि ग्लूकोज में तो 6 कार्बन होते हैं, ग्लूकोज में तो 6 कार्बन होते हैं, अभी तक तो 1 ही कार्बन आया है, बाकी किधर है? अभी तो 1 ही कार्बन आया है, मुझे तो और 5 और चाहिए। मतलब जो ये साइकिल मैंने चलाई है ना, ये अभी और 5 बार और चलेगी। मतलब अभी ये और चलेगी, तब तक चलेगी जब तक कि ये 6 कार्बन यहाँ पे मिल ना जाए। मतलब कि फिर से वातावरण में क्या आएगा? एक और CO2 आएगा। किससे बाइंड करेगा? RUBP से बाइंड करेगा। ये दोनों कंपाउंड मिलके क्या करेंगे? 3-3 के सेट में क्या बना लेंगे? 3PGA। ये 6 कार्बन का कोई कंपाउंड नहीं बना रहे, ये 3-3 का बना रहे हैं सबसे पहले। तो इसे C3 साइकिल भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहला जो कंपाउंड बना है वो 3 कार्बन का बना है। हालांकि 2 बना है, ये भी 3 कार्बन है, ये भी 3 कार्बन है। टोटल कितने हुए? 6 कार्बन। तो 6 कार्बन का ही तो हुआ। तो क्या हुआ फिर? 3PGA किस में गया? ट्रायोस फॉस्फेट में। 3PGA किस में गया? ट्रायोस फॉस्फेट में। यहाँ पे ATP का लॉस करके बैठ गए। 3PGA से क्या हुआ? एक कार्बन फिर से निकल गया। अब क्या हो गया? एक और कार्बन निकल आया, मतलब 2 हो गए। इसी तरह ये साइकिल चलती जाएगी। इसी तरह ये साइकिल चलती जाएगी, 6 बार चलेगी ना, ये साइकिल 6 बार चलेगी, तब जाके मुझे एक ये कंपाउंड मिल जाएगा आके 6 कार्बन का। एक कार्बन मिला, फिर ये पूरी साइकिल यहाँ तक आएगी, दूसरा कार्बन मिलेगा, फिर वापस से चलेगी, तीसरा कार्बन, फिर चौथा कार्बन, फिर 5वां कार्बन, फिर 6ठा कार्बन। इस तरह से कुल मिला के मेरे पास कितनी ATP का लॉस हुआ? गुणा 6 कर दो, क्योंकि 6 बार चला रही हूँ ना मैं साइकिल, 6 बार चला रही हूँ ना। कितने NADPH का लॉस हुआ? गुणा 6 कर दो, 6 बार चलानी पड़ रही है ना साइकिल। अभी कितनी टोटल बताओ, कितनी मेरे पास ATP का लॉस खा के बैठी हूँ मैं बैठी हूँ 18 ATP का लॉस लेके। और क्या? और 6 दूनी 12,
12 NADPH का लॉस लेके बैठी हूँ। मतलब मुझको क्या, एक प्लांट को अपन ने ये बोल रखा है कि ये तो बेचारा खाना बनाता है मस्त। अब पता चला कि एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल बनाने के लिए उसको कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ रही है। ऐसे ही खाना नहीं बन पाता। इजी है क्या? इजी लगता है क्या? इजी नहीं है, ऐसे इजी नहीं है खाना बनाना, ठीक है ना। हमें ये पता है कि प्लांट है ना फूड बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ये करते हैं। अभी समझ में आ रहा है? आप जब पढ़ने पे आ रहे हो तो समझ में आ रहा है कि ये कैसे बना है ग्लूकोज, ये खाने की, ये फूड कैसे बन रहा है, ये चीज़ कितनी मुश्किल है, कितनी साइकिल है, केल्विन साइकिल। मतलब कुछ भी कर लो, हर पादप केल्विन साइकिल चलाएगा, क्योंकि खाना बना रहा है ना, सारे ग्रीन प्लांट ही खाना बना रहे हैं, तो हर प्लांट केल्विन साइकिल रन करेगा। अब जो मैंने समझाया है ना आपको, कॉल्ब्रुक सिलेक्शन, ये अवकाश और ये पुनरुद्भवन, मतलब अपघटन की क्रिया फिर बाद में पुनरुद्भवन की क्रिया, ये यहाँ पे निबंध के रूप में दी गई है। पहली कौन सी है? कार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिलेशन में क्या हुआ था? RUBP आया था। RUBP आया था, किससे जुड़ा था? CO2 से। किसकी प्रेजेंस में था? रुबिस्को की। रुबिस्को की तगड़ी एक्टिविटी होती है, ये CO2 से भी बाइंड कर सकता है और ये ऑक्सीजन से भी बाइंड कर सकता है, दोनों के लिए एफिनिटी होती है इसके पास। तो बाद में क्या होगा? ये क्या बनाएगा रुबिस्को? ये 5 कार्बन का है और ये 1 कार्बन का है, क्या बनाएगा? ये 3 कार्बन के 2 सेट बना लेगा, जिसे क्या बोलेंगे? 3PGA। ये प्रोसेस क्या होगी? फर्स्ट स्टेप कंप्लीट कर रही है, कार्बोक्सिलेशन। येलो साहब, ये मैंने पढ़ाया, जो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो मैंने पढ़ाया है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। नेक्स्ट रिडक्शन, अपचयन, वहाँ पे अवकाश लिख रखा है कई जगह, देखो कई जगह कुछ और भी लिखा हुआ था, वर्ड देखा था मैंने, अवकरण। ठीक, कंफ्यूज मत होना, ये ही है राइट वर्ड। इस रिएक्शन में क्या हो रहा था कि अब क्या हुआ, ये जो 3PGA था इसको बनना था ट्रायोस फॉस्फेट में। क्या बना था? ट्रायोस फॉस्फेट, ट्रायोस फॉस्फेट में बनना था। तो क्या हुआ, यहाँ पे बोला कि पहले है ना इसमें से इसमें बनना है तो ATP दे, तो 2 ATP दी कि ले ले भाई, 2 NADPH दिया, ले ले भाई, दे दी, हुआ घाटा, घाटा खा के बैठे हैं। अब घाटा खाने को ही बोलते हैं रिडक्शन। नेक्स्ट, ट्रायोस फॉस्फेट में क्या हुआ? अब यहाँ से क्या हुआ कि एक कार्बन बाहर निकल गया, एक कार्बन आउट, और ये साइकिल फिर से आगे बढ़ जाएगी। ट्रायोस फॉस्फेट से अब फिर से क्या बन जाएगा? RUBP के पास आ जाएगा, क्योंकि वो 5 कार्बन कंपाउंड था। देखो ये 5 कार्बन कंपाउंड ही है। ये वाली जो प्रोसेस है वो कहलाती है रीजनरेशन। एम आई क्लियर? बट इतना आसान नहीं है, ये निकल गया, ये RUBP ये निकल गया था। इसके बाद ये फिर से जब रिवर्स में जा रही थी RUBP बनने के लिए, तो एक ATP का लॉस ये भी दे के बैठी है, ये भी एक ATP का लॉस दे के बैठी है। तो कुल मिला के एक कार्बन को फिक्स करने के लिए मुझे 3 ATP खर्च करने पड़े और 2 NADPH खर्च करना पड़ा। तो 6 कार्बन को फिक्स करने के लिए कितना करना पड़ेगा खर्चा? ये लो साहब, अब मुझे लग रहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा। तो यहाँ पे ये हो गया आपका ख़त्म केल्विन साइकिल, इसे C3 साइकिल भी कहते हैं। केल्विन साहब ने डिस्कवर की थी, केल्विन साहब ने क्या किया? इसे डिस्कवर करके दिया है। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले हैं C4 साइकिल, बट ये आज नहीं पढ़ेंगे, ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे।
अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अपन ये, क्योंकि थोड़ा सा डिटेल में जानना पड़ेगा इसके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में C4 पाथवे के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।